विश यू वेरी हैप्पी दिवाली गाइस। आई रियली विश कि ये दिवाली पे आप बहुत बड़े गोल्स बनाएं और नेक्स्ट दिवाली तक उसमें से मोस्ट ऑफ द गोल्स आप अचीव भी कर दें। सो आज ये एनालिसिस में गाइस हम लोग निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे कि आप मुहूर्त ट्रेडिंग पे स्पेशली अगर निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेड करना चाहते हैं तो एग्जैक्टली निफ्टी एंड बैंक निफ्टी क्या और कैसे मूव हो सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम 7 स्टॉक्स देखेंगे जो नियर बाय इन्वेस्टमेंट वाली प्राइस पॉइंट पे, एक बहुत अच्छी प्राइस पॉइंट पे अच्छे स्टॉक्स हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। राइट, इसमें से एक या दो आप आज ही मुहूर्त ट्रेडिंग पे डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी स्टॉक्स में आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा कि वो हमारी इन्वेस्टमेंट वाली प्राइस पॉइंट पे आने चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंटली गाइस, ये एनालिसिस के एंड में मैं आपको एक बुक भी सजेस्ट करूंगा जो डेफिनेटली आपको नवंबर एंड तक बुक रीड करके फिनिश करना चाहिए। एक मैं आपको बताऊंगा रिगार्डिंग योर करियर एंड एक मैं आपको बताऊंगा रिगार्डिंग ट्रेडिंग। ओके, सो दो बुक्स मैं आपको आज सजेस्ट करने वाला हूँ राइट, ये एनालिसिस के एंड में। सो लेट्स स्टार्ट नाउ गाइस। सबसे पहले निफ्टी निफ्टी में अगर देखेंगे तो 75 मिनट्स टाइम फ्रेम का ये इंस्टीट्यूशंस बाइंग जोन है। ओके, नाउ अंडरस्टैंड, मुहूर्त ट्रेडिंग पे मोस्ट प्रोबेबली बहुत ज्यादा गैप अप खुलने के चांसेस हो जाते हैं। ओके, नाउ हम लोग गैप अप खुलेगा तो क्या, गैप डाउन होगा तो क्या, साइडवेज होगा तो क्या, तीनों सिचुएशंस डिस्कस करते हैं। ओके, नाउ अंडरस्टैंड, सपोज अगर मार्केट बहुत ज्यादा गैप अप खुलता है जिसके सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी चांसेस है। ओके, नाउ सपोज बहुत ज्यादा गैप अप खुलता है तो फिर उसके फॉल होने के चांसेस होते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि ऑब्वियसली प्रॉफिट बुकिंग होगा। एंड यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये एक बड़ा रेड कैंडल, अनदर ये भी बड़ा रेड कैंडल, फिर ये चार छोटे कैंडल्स और फिर बड़ा रेड कैंडल। सो दिस इज इंस्टीट्यूशन सेलिंग जोन राइट। एंड 19,500 एंड 600 दोनों राउंड नंबर्स भी आ रहे हैं आसपास। ओके, नाउ सबसे इंपॉर्टेंट होगा अगर बहुत ज्यादा गैप अप खुलता है तो प्रोबेबिलिटी है कि 19,600 या 19,550 एक रेजिस्टेंस की तरह काम करे। सो हमको क्या करना है, लेट सपोज 550 के भी बियॉन्ड ओपन हो या 550 एंड 600 के आसपास ओपन हो तो फर्स्ट 10 मिनट्स की कैंडल को रेड बनने का वेट करना है। अगर फर्स्ट 10 मिनट या 15 मिनट्स की कैंडल रेड बनती है तो ये कैंडल के लो ब्रेक करने पे हम सेल का ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन टारगेट होगा ये प्रीवियस रेजिस्टेंस सपोर्ट। मतलब टारगेट होगा 19,460 या 450 राइट। इतना ही टारगेट रखना है क्योंकि डोंट एक्सपेक्ट कि वो बहुत ज्यादा फॉल होगा। वो सिर्फ प्रीवियस ये जो रेजिस्टेंस है ना, दिस कैन एक्ट एज अ सपोर्ट, यहां तक ही फॉल हो सकता है। और अगर सपोज बहुत ज्यादा गैप अप खुल जाए, लेट सपोज 650 तक के आसपास खुल जाए, तो भी हमें सेम एनालिसिस है, पहली रेड कैंडल को बनने दो, उसका लो ब्रेक हो, अगर इतना ज्यादा गैप डाउन, इतना ज्यादा गैप अप हो रहा है तो फिर 19,500 कैन एक्ट एज अ सपोर्ट राइट। सो ये है बहुत ज्यादा गैप अप वाला सिचुएशन। अगर थोड़ा भी गैप डाउन खुलता है तो फिर 19,400 एंड 350 ये एरिया एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, यहां से हम बुलिश पे बैठ सकते हैं। टारगेट होगा 19,500 राइट। सो थोड़ा सा फ्लैट या थोड़ा सा गैप डाउन हो, दोनों के लिए एनालिसिस सेम है। थोड़ा सा गैप डाउन या फ्लैट ओपन हो तो पहले यहां पे फॉल होने दो, 19,400 विल एक्ट एज अ सपोर्ट, फिर हमको टारगेट 19,525 या 19,500 तक टारगेट रख के ट्रेड ले सकते हैं इन निफ्टी राइट। इसी तरीके से बैंक निफ्टी में सेम है, अगर बहुत ज्यादा गैप अप तो हम फॉल का एक्सपेक्ट करेंगे। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे 75 मिनट्स का इंस्टीट्यूशन बाइंग जोन है। ओके, अगर फ्लैट या गैप डाउन होता है तो सेम हम 43,700 या 43,800 से सपोर्ट एक्सपेक्ट करेंगे और 44,000 तक का टारगेट राइट। लेकिन अगर बहुत गैप अप खुल जाए, सो फॉर एग्जांपल 10 मिनट्स टाइम फ्रेम पे अगर हम आते हैं, लेट सपोज 44,000 या 44,100 200 ऐसे कहीं पे गैप अप हो जाए तो फिर फर्स्ट 10 मिनट्स की कैंडल को रेड बनने का वेट करना है, 10 मिनट्स या 15 मिनट्स, फिर उसका लो ब्रेक होगा तो हम शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं। टारगेट होगा 43,900, ये जो प्रीवियस ओपनिंग प्राइस है ना, ये भी सपोर्ट की तरह काम करेगा, और या तो फिर 43,800 तो डेफिनेटली सपोर्ट की तरह काम करेगा। करेक्ट। सो सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी ये बहुत ज्यादा गैप अप पे फर्स्ट 10 मिनट या 15 मिनट्स की रेड कैंडल, फिर उसका लो ब्रेक हो तो शॉर्ट ट्रेड राइट। सो दिस वाज अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी।
नाउ इन्वेस्टमेंट्स पे आते हैं गाइस। आइडियली हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं वीकली या मंथली स्ट्रॉन्ग जोन से। नाउ फॉर एग्जांपल आरती इंडस्ट्रीज में ये वीकली अच्छा वाला डिमांड जोन बना है, राइट? तो यहां पे हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म नहीं। ओके, सो आरती इंडस्ट्रीज में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कहां से कर सकते हैं? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट फ्रॉम 460, राइट? इसमें एसएल होगा बिलो 420 या 435, राइट? एंड टारगेट होगा सबसे पहला 500, राइट? अनदर विल बी, फर्स्ट टारगेट इज 500 क्योंकि यहाँ पे ये सप्लाई जोन है, और फिर अनदर टारगेट होगा 540 एंड थर्ड फाइनल टारगेट होगा 595। सो 540 एंड 595, सो टारगेट इज 500, 540 एंड 595, ये फाइनल टारगेट्स है। 595 इज द फाइनल थर्ड टारगेट, राइट? सो ये हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पॉसिबल है, लेकिन आरती इंडस्ट्री में थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा कि प्राइस 460 पे आ जाए। ओके, इसी तरीके से गुजरात गैस भी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट पोजीशन पे है, लेकिन थोड़ा सा उसमें इंतजार करना है कि प्राइस ये वाले डिमांड जोन पे आ जाए, मतलब 380 से हम लोग इन्वेस्टमेंट करें, और ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगा क्योंकि ये मंथली डिमांड जोन है। ओके, सो गुजरात गैस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फ्रॉम दिस जोन, ये जोन का प्रॉक्सिमल लाइन है 385 समझ लो, राइट? स्टॉप लॉस बिलो, स्टॉप लॉस मतलब हमारा एनालिसिस रॉन्ग चला गया, राइट? बिलो 280 रखोगे तो बेटर, और अगर आपको बहुत ज्यादा लग रहा है स्टॉप लॉस तो फिर 320 रख लो, राइट? यहाँ चलो 320 लिख लेते हैं हम लोग। ओके, देन टारगेट्स विल बी, फर्स्ट टारगेट होगा मंथली टाइम फ्रेम पे ही दिस वन 450, 450 आई थिंक काफी छोटा टारगेट हो जाएगा। वीकली पे एक बार देख लेते हैं, 500 रख सकते हैं हम फर्स्ट टारगेट, सेकंड 540 रख सकते हैं, थर्ड 650। सो 500, 540 एंड 650। ओके, सो इट इज 500, 540 एंड 650। ये फाइनल टारगेट है फॉर गुजरात गैस, मतलब फाइनल टारगेट है 650, करेक्ट? सो इसके में भी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा कि प्राइस 385 पे आ जाए। आईईएक्स, आईईएक्स आप अभी के अभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट? अदरवाइज बेटर होगा आप 125 का इंतजार करें। हम ऑलरेडी इसमें इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं 150 पे, ओके? क्योंकि अभी एकदम डिमांडिंग जोन से ही, डिमांड जोन से ही प्राइस आ रही है, राइट? नाउ इफ आई राइट हियर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फ्रॉम 125, ये ऑलरेडी हम लोग इन्वेस्टमेंट पे बैठे हुए हैं, राइट? स्टॉप लॉस बिलो 100, टारगेट इसमें होगा फर्स्ट टारगेट 150 रख सकते हैं, विच विल बी वेरी पावरफुल वन, राइट? देन हम रख सकते हैं सेकेंड टारगेट 200 रख सकते हैं, एंड थर्ड टारगेट 240। सो 200 एंड 240, 240 विल बी द फाइनल टारगेट फॉर इन्वेस्टमेंट। आप सोचो 240 मतलब ऑलमोस्ट पैसा डबल, राइट? और ये हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं विद इन फ्यू ईयर्स, मे बी 2 ईयर्स और 2.5 ईयर, वट एवर, राइट? नेक्स्ट इज पेट्रोनेट। पेट्रोनेट अभी अभी मंथली कंट्रोलिंग डिमांड जोन से ही रिएक्ट कर रहा है, और एक बहुत ही पावरफुल सिचुएशन पे है। पेट्रोनेट में बिंदास वाला लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, राइट? लेकिन कहां से? 190 से, या अभी के अभी करंट मार्केट प्राइस से ही कर सकते हैं आप, राइट? सो पेट्रोनेट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फ्रॉम करंट मार्केट प्राइस। करंट मार्केट प्राइस मींस अभी चल रहा है 195 के आसपास, ओके? स्टॉप लॉस it will be below 175, टारगेट्स हम रख सकते हैं पहला तो 210 रखना पड़ेगा, 210, 230 एंड 250। सो 210, 230 एंड
250 या फिर 300 भी रख सकते हैं। ओके, काफी अच्छा स्टॉक है अगेन। सो 4 टारगेट्स आर पॉसिबल इन पेट्रोनेट, राइट। अब अप टू यू कि आपको कौन से टारगेट पे निकलना है। यहाँ बेटर होगा आप डिसिप्लिन के साथ चारों टारगेट्स पे 25% क्वांटिटी को स्क्वायर ऑफ करें। ओके, अनदर इज एसबीआई कार्ड। एसबीआई कार्ड तो अभी के अभी इन्वेस्ट करना है, मतलब पावरफुल इन्वेस्टमेंट, राइट। एसबीआई कार्ड्स में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फ्रॉम करंट मार्केट प्राइस, मतलब जो भी प्राइस पे ओपनिंग हो जाए आप सीधा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, राइट। स्टॉप लॉस होगा बिलो 680। टारगेट्स इसमें अगेन पहला टारगेट ये वाला प्राइस पॉइंट, प्रीवियस सपोर्ट रेजिस्टेंस काफी स्ट्रांग है 820। सेकेंड टारगेट हम रख सकते हैं ये वाला सप्लाई जोन विच इज 890, राइट। एंड फाइनल टारगेट बहुत दूर होना चाहिए 1040, राइट। वेरी पावरफुल इन्वेस्टमेंट अगेन, करंट मार्केट प्राइस पे 750 डायरेक्टली इन्वेस्ट करके बैठ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज यूपीएल। यूपीएल में थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, 500 राउंड नंबर से हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 3 मंथ्स टाइम फ्रेम का कंट्रोलिंग डिमांड जोन है, राइट। सो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फ्रॉम 500, राइट। स्टॉप लॉस बिलो 360 या 370, राइट। टारगेट्स अगेन पहला तो ये होगा प्रीवियस सपोर्ट रेजिस्टेंस 600 होगा, राउंड नंबर भी है, राइट। दूसरा होगा ये वाला 657 या 688, सो 680 रख लेते हैं, राइट। देन फाइनल टारगेट कुड बी दिस वन विच इज 790, सो 780 रख लो। ओके, सेफर साइड। सो दिस इज द फाइनल टारगेट। यूपीआई में थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, बट 500 से इन्वेस्टमेंट करने का सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, राइट। लास्ट वन जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं थोड़ा सा इंतजार करके, वो है विप्रो। विप्रो में 2 जोन है, या तो यहां से प्राइस घूम जाएगी या तो यहां से। तो हमको क्या करना चाहिए, पहले वाले जोन के थोड़ा डीपर एंट्री लेना चाहिए और स्टॉप लॉस सेकंड जोन के नीचे रखना चाहिए। ओके, सो बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्राइस पॉइंट विल बी 325 से 340 के बीच में, राइट। सो अगेन दिस इज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फ्रॉम 325 टू 340 या 320 एंड 340 के बीच में। स्टॉप लॉस होगा बिलो, अब आपको लग रहा है कि नहीं मुझे और ज्यादा सस्ते में मिलेगा तो ही खरीदूंगा, तो वैसा भी कर सकते हैं, राइट। स्टॉप लॉस विल बी बिलो 250। टारगेट्स पहला होगा ये 425, सेकंड होगा डायरेक्टली ये विच इज 510, तो 500 रख सकते हैं। एंड फाइनल टारगेट शुड बी दिस 600 या 620, 600 रख लेते हैं। ओके, ऑलमोस्ट डबल इसमें भी, राइट। एंड इसमें एक्चुअली में 600 के बाद भी एक फाइनल टारगेट और हाईएस्ट लेवल वाला सप्लाई जोन विच इज 675, राइट। 675 तक बिंदास रुक सकते हैं। सो अगर आपने 340 के आसपास भी खरीदा तो भी पैसा डबल का इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है इन विप्रो। विप्रो गाइस बहुत अच्छा स्टॉक है और बहुत सस्ते में मिल रहा है अभी। आप देखो कितना ज्यादा फॉल हो गया, राइट। तो इट मींस कि आप ऐसे देख लो कि किसी पॉइंट पे इसकी वैल्यू 720 थी, अब वो आधे भाव में मिल रही है। कभी भी इन्वेस्टमेंट हमको ऐसा नहीं देखना चाहिए कि यार स्टॉक गिर रहा है, गिरते हुए डूबती हुई नैया में क्या इन्वेस्ट करें, ऐसा नहीं है। वो 700 वाली चीज आपको अभी इतने सस्ते में मिल रही है एंड स्टॉक इज रियली गुड, राइट। तो बिंदास हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नाउ कमिंग अपॉन द बुक्स, ओके। सो गाइस आपको 2 बुक्स अभी रीड करने चाहिए, आपको टारगेट रखना चाहिए कि दोनों बुक्स आप एनी हाउ 30 नवंबर तक फिनिश करें। जैसे ही आप ये दोनों बुक्स फिनिश करते हैं 30 नवंबर तक, आपको इसी वीडियो पे आके कमेंट में लिखना है कि मैंने ये बुक फिनिश किया एंड अनदर ऑल्सो ये भी बुक फिनिश किया, राइट। सो डेट बाकी लोगों को मोटिवेशन मिले कि यस मुझे भी पढ़ना चाहिए। सबसे पहला बुक है गाइस गोल्स,
ओके अगर आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है तो भी आप कमेंट में लिखिए ऑलरेडी रेड, इट्स अ वेरी नाइस बुक। आपको जो भी बुक के बारे में एक दो हाईलाइट पॉइंट्स बताने वो भी आप नीचे कमेंट में बता दीजिए। ओके सो गोल्स बुक में आफ्टर रीडिंग दिस बुक राइट एट लीस्ट 30 goals in writing, ठीक है। आउट ऑफ दिस 10 should be with 10 should be achievable within 10 months। ओके तो 10 मंथ्स में जो ऐसे गोल होने चाहिए कि 10 मंथ्स में आपके अचीव हो जाएंगे। 10 गोल्स एटलीस्ट ऐसे होने चाहिए ताकि आप अगेन यहीं पे आके कमेंट लिखें कि मैंने मेरे 2 गोल्स अचीव कर लिए विद इन दिस 10 मंथ्स। थैंक यू सो मच फॉर दिस बुक सजेस्टिंग बिकॉज गाइस ये गोल्स बुक बहुत पावरफुल है। मेरी लाइफ का यू टर्न इस बुक के बाद हुआ था। ओके अनदर बुक जो आपको पढ़ना चाहिए इज ट्रेडिंग इन द जोन, राइट। ये माइंडसेट के बारे में बुक है और इसमें भी अगर आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है तो कौन सी एक पॉइंट आपको बहुत अच्छी लगी वो आपको नीचे कमेंट में बताना है, राइट। ऑल द बेस्ट गाइस, bye bye everyone, take care, I hope you enjoyed this video, hit the like button and subscribe to the channel ताकि आगे ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस आपसे मिस ना हो, राइट। एंड अगर आप लाइक कर दोगे वीडियो को तो ऑब्वियसली इट्स अ मोटिवेशन फॉर मी that you are liking the content. Thank you so much guys, happy Diwali once again, bye bye, take care.